राकेश सिंह सांगवान, जनरल सेक्रेटरी हरियाणा कुश्ती संघ, वाइस प्रेसिडेंट ओलंपिक संघ हरियाणा। और मैं स्कूल कॉलेज चलाता हूँ। और मैं जो हो बहादुरगढ़ में मेरे स्कूल हैं, कॉलेज हैं। अभी यूनिवर्सिटी की मैं तैयारी कर रहा हूँ। और मैं आज यहाँ संत रामपाल जी के यहाँ चर्चाएं सुन के यहाँ पहुँचा हूँ कि संत रामपाल जी एक भगवान के रूप में हम लोगों को आज में साक्षात दर्शन हुए हैं। और मैंने आज ही नाम दाम भी ले लिया है। मैं इतना प्रभावित हो गया उनसे। और इनके आश्रम में आके मुझे फील हुआ कि एक इंसान के रूप में भगवान कैसे होता है। किताबों में पढ़ा, सुना, लेकिन आज इनसे मिल के और आश्रम में आके, इस पावन धरती पे आके मुझे स्वयं में महसूस हुआ कि यहाँ पे कोई शक्ति है। तो आप एक बात बताइए कि पहले जो संत रामपाल जी महाराज की छवि थी वो लोगों के मन में थोड़ी नेगेटिव थी, तो आज ऐसा क्या हुआ कि आपका दृष्टिकोण उनके प्रति 360 डिग्री, मतलब वो सोच बिल्कुल बदल चुकी है? देखिए, सबसे इंसान का जो धर्म है वो मानव धर्म की सेवा है। संत रामपाल जी के बारे में कुछ चंद लोगों ने गलत अफवाहें फैलाई और वो इतना प्रचार किया उसको। बुराई तो बहुत जल्दी फैलती है, अच्छाई धीरे धीरे फैलती है। तो जो आज हमारे जो जमींदार जितने भी भाई हैं, किसी भी जाति का है, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, इतना पीड़ित था। सरकार ने भी बहुत काम किया, लेकिन कुछ हमारे लिए भी छोड़ रखा है भगवान ने कि इंसान स्वयं अपना काम करे। तो रामपाल जी ने हजारों एकड़ ज़मीन का जो पानी निकलवाया, और आज जो अन्न पैदा हमारा ज़मींदार करता है, जिससे हमारा रोजी रोटी चलती है, गरीब बच्चों का पेट पलता है। ज़मींदार के पास क्या है? ज़मीन ही है। वो उसका सीना चीर के और अनाज पैदा करता है। वही नहीं रहेगी तो कहाँ जाएंगे? तो संत रामपाल जी ने वो काम किया है। एक भगवान के रूप में मैं मानता हूँ कि हम किसी मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, दुआएं करते हैं, भगवान मेरे को दे, मेरी ये दे दे। वहाँ तो मूर्ति है, वहाँ तो पत्थर की मूर्ति है, लेकिन फिर भी हम मांग रहे हैं। लेकिन आज हम साक्षात एक शक्ति के पास आए, महसूस हुआ और लोगों से सुना। अब इतना पॉजिटिव है रामपाल जी के बारे में, हर गांव में चर्चा है। वो केवल केवल जो जमींदारों का भला इन्होंने किया, जो गरीबों की शिक्षा का काम कर रहे हैं, जो अन्नदान कर रहे हैं, वो मुझे लगता है काबिल तारीफ़ है। और जो जैसे मैं गुरुद्वारों में सुनता था लंगर, आज मैं लंगर भी खाया। तो ये छोटी बात तो नहीं है, एक आम आदमी तो नहीं कर सकता। हर कण कण में भगवान बताते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी शायद होगा वो, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते। गलत दिशा में हम जा रहे हैं, मूर्ति पूजा में विश्वास कर रहे हैं। वो आस्था है, 36 करोड़ देवी देवता है, सबको सबके साथ जोड़ दिया है। कहीं न कहीं हमारे को अज्ञानता के कारण हम उस चक्करव्यूह में फंसे बैठे हैं। लेकिन यहाँ आके आंखें खुल जाएंगी कि आप कहाँ आए हैं। आज मैंने पूरी हिस्ट्री ये सुनी कि हमारा जन्म कैसे हुआ, हम इस धरती पर कैसे आए, आत्मा का क्या रोल है, वो मैंने यहाँ आके फील किया। तो इसलिए मैं आज खुद नाम दाम लेके यहाँ से जा रहा हूँ। मैंने अपना गुरु मेरे चंदगी राम रहे कुश्ती के, तो लेकिन जो आध्यात्मिक जो गुरु हैं, मैंने आज रामपाल जी को मानना है। जब आज संत रामपाल जी महाराज जी से रूबरू हुए तब आपको कैसा लगा? मैं आया था किसी काम से यहाँ पे, लेकिन मेरे कुछ साथियों ने मेरे को उनसे मिलवाया। और जब मैं उनके पास गया तो मैंने उनके कुछ चेहरे में अलग सा कुछ दिखाई दिया। उनका नूर देखिए, उनकी बातें करने का तरीका देखिए। वो इतने बड़े संत हैं और हम तो एक चुत प्राणी से हैं, छोटे से। उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार, इतना अच्छे से बात की और कहा भाई शिक्षा पे और अन्नदान पे मैं काम कर रहा हूँ, तो हमारे साथ जुड़ो। तो हम तो जुड़ने वाले कौन हैं? वो परमात्मा ही है, कोई भेजने वाला, जो आज इनके पास हम आए हैं। तो आज इतना अच्छा फील हुआ, उनके पास खड़े हो कितना अच्छा फील हो रहा था। और एनर्जी कुछ अलग है यहाँ पे। इस पूरी जो ज़मीन है ये, इसमें जैसे हम आए हैं तो हमारा एकदम दिमाग ही चेंज हो गया पूरा। तो आज हम एक अच्छे संत भगवान के रूप में जो रामपाल जी हैं, हम उनको आज देख भी पाए, उनके चरण स्पर्श भी किए। छूने का भी एक अलग होता है, छूने से भी मुझे पता चला कि हम किसी एक अच्छी आत्मा को हम छू रहे हैं। तो जैसे संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्ति का भी अभियान चला रहे हैं और दहेज मुक्त भारत बना रहे हैं, तो आपको लगता है कि विश्व शांति और भाईचारे का सपना जो है वो संत रामपाल जी महाराज ही पूरा करेंगे? संत रामपाल महाराज जी एक ताले को जो खोलते हैं ना, लोगों के दिमाग को खोलने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम
अंधविश्वास में इतने जकड़े बैठे हैं, धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रहे हैं लोग और निकलेंगे। शुरुआत कोई तो करे। नशा हमारे घर को खा गया है, हमारे जो युवा बच्चे हैं उनको खा गया है, और इतना हर घर में नशा आ गया है आप सोच ही नहीं सकते। बच्चे कितने नशे कर रहे हैं, उनकी पहले उन्होंने की, गरीब बच्चों की शिक्षा की पहले उन्होंने की। मैंने सुना कि किसी के पास घर ही नहीं है, कह रहे जाओ घर बनवाओ मेरे से, घर बना के दे दिया। उनके अन्न की व्यवस्था कर रहे हैं, अन्न की व्यवस्था जाके पैकेट दे रहे हैं उनको कि भी आप अपना रोटी कमाओ और ये अन्न मेरा खा लो। तो वो किसने, भगवान ने दिया। तो इतनी शक्ति और इतने अच्छी एक इंसान के रूप में जो आज ये संत हमें मिले हैं, हमें तो धन्य है आज इस गाँव का भी ऐसे पुत्र को जन्म दिया, उस माता का भी जिन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया जो अवतार के रूप में हमारे बीच में है। तो आज हम तो गदगद हो गए इनसे मिलके। वीरेंद्र शिवाच, बैणेश्वरजन मैम से रिहाइश रोहतक है। आके अच्छा लगा। और राकेश कोच भाई साहब हैं, 30-32 साल से फैमिली रिलेशन है इनके साथ, भाईचारा है। और आज तक ये किसी धार्मिक गुरु के पास इनको जाते हुए नहीं देखा। ये सब ढोंग पाखंड मानते थे, लेकिन जब इन्होंने नाम ले लिया तो हम भी इस चीज़ से प्रभावित हुए। विचार करेंगे हम भी। अच्छा लगा यहाँ। आप बताइए। यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा। गुरु जी से मिलकर, जो उनकी सादगी को देख के और जो उनकी मुहिम चल रही हैं उनको देख के उनको प्रभावित हो गए हम यहाँ आए हैं। और गुरु जी को सत सत प्रणाम। सर आप अपने बारे में बताइए। मैं सुधीर बुआना, जिला प्रधान सरपंच एसोसिएशन जींद और प्रदेश प्रवक्ता सरपंच एसोसिएशन हरियाणा। आज हम यहाँ दिनाना धाम में संत गुरु शिरोमणि रामपाल महाराज जी के आश्रम में पहुँचे हैं। और यहाँ आके हमने एक अच्छा सा आभास हुआ, क्योंकि आज हम यहाँ सभी साथी, हमारे साथी राकेश कोच साहब और अन्य साथी यहाँ पहुँचे थे। भाई आज हमारा गुरु जी से ही मिलना हुआ, मिलके बड़ा एक संतोष सा, एक बड़ी मन को शांति मिली। जिस प्रकार गुरु जी ने अपनी ये जो अन्नपूर्णा स्कीम चला रखी है, वह भूखे को खाना हो और गरीब आदमी के सिर पे छत हो, तो ये बड़ी एक अच्छी भावना है, अच्छा मानवता का कर्म है कि वो हर एक गरीब आदमी के दुख को अपना दुख समझ के उनके साथ बांट रहे। और दूसरा, जब बाढ़ की व्यवस्था जो हो गई थी बारिश के कारण हरियाणा प्रदेश के अंदर, तो बहुत सारे गांवों को जल से मुक्ति दिलाने का काम एक देवता के रूप में उभर के संत रामपाल महाराज जी ने लोगों के बीच में आके पानी उतारने का काम किया। और जिस कारणवश बहुत सारे किसानों को के खेतों की जो है, किसानों के खेतों की समय पे बुआई हुई और वो अपना घर, अपनी जीविका चलाने में कामयाब रहे। तो इसके लिए भी संत रामपाल जी का हमने पीछे अपने सम्मेलनों में भी धन्यवाद करने का काम किया। और अब भी हम यहाँ उनसे मिलके आज बड़ी मन को शांति और यहाँ आश्रम में आके बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, आप उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे जो इतने बड़े बड़े ऐतिहासिक कार्य जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी वो लोग उनका विरोध करते हैं? देखो, जहाँ भी क्रिया होगी वहाँ प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। अपने सीधे मन से, सीधी नीयत से अच्छे काम करते चले जाओ। लोगों का काम है कहना, क्योंकि ये समाज इस प्रकार की दुर्भावना का शिकार हो गया है कि कोई आदमी जब उन्नति की ओर, तरक्की की ओर बढ़ता है तो असामाजिक सोच के लोग उसकी तरक्की में बाधा पहुंचाने का काम करते हैं। तो कहीं न कहीं ये भी उन लोगों की अपनी एक निजी सोच है, उनका काम है रुड़ा अटकाना। लेकिन जो अपनी मुहिम संत रामपाल जी ने छिड़ रखी है, वो अपने निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से अपनी क्रिया करते रहे। लोगों का काम प्रतिक्रिया व्यक्त करना है और वो करते रहेंगे। आज आप संत रामपाल जी महाराज जी से आमने सामने मिले, तो आपको उनसे मिलकर कैसा लगा? बड़ा अच्छा लगा। बड़े सादा व्यवहार में थे, बड़े मन को शांति हुई। और हम सारी मित्र मंडली आज यहाँ औचक तौर पे हमारा एक प्रोग्राम बनाया कि क्यों न आश्रम में जाएं और संत रामपाल महाराज जी से मिलने का काम करें। वह लोगों को आज इस प्रकार बारिश के दौरान उन्होंने अच्छा सहयोग किया, तो हमारा फर्ज भी बनता था कि हम यहाँ आके मिलें। और एक छोटी सी अरदास भी हम लेके आए थे, वो अरदास भी हमने गुरु जी के सामने लगाने का काम किया है। और आशा भी करते हैं कि वो अरदास बहुत जल्द गुरु जी हमारे गाँव की पूरी करने का भी काम करेंगे।